आबिद लतीफ़ साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। कहिएगा कि जिस तरह से अब्दुल्ला हमीद गुल भी कह रहे थे कि जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सुबह कुछ और बयानात होते हैं, शाम को कुछ और बयानात होते हैं, बार बार मौक़िफ़ भी बदले जाते हैं, मुतज़ाद पैगाम दिए जाते हैं। इस्लामाबाद एक पैगाम तेहरान तक पहुँचा नहीं पाता कि चंद घंटों बाद ही सदर ट्रंप की जानिब से उस बयान को गैर मौसर या गैर मुतालिक बना दिया जाता है। दूसरी जानिब ईरान में अंदरून खाना बहस ये नहीं कि मुज़ाकरात के लिए वफ़द इस्लामाबाद आ जाएगा, नहीं, वहाँ बहस तो ये है कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू की चालबाजी और से किस तरह से निपटा जाए। अब ईरान का दो टोक ऐलान किया गया है कि मुज़ाकरात करने हैं तो नाकाबंदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, वरना जंग बंदी में तोसी का कोई इम्कान नहीं है। क्या ईरान का पाकिस्तान आना कोई अच्छी बात है, अच्छा कोई इंडिकेशन है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़ाहिर है, देखिए जी, ये प्रोसेस तो नहीं रुका क्योंकि ईरान ने जो पाकिस्तान जैसे फैसिलिटेशन और मीडिएशन कर रहा था, तो ईरान का पहले पाकिस्तान आना इसका मतलब यही है कि ईरान जो है वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट पाकिस्तान के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, जो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं या जो कुछ उसके अब तक के कंक्लूजन हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे भाई हैं, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। मैंने उनको थ्रू आउट देखा है पिछले 1.5 महीने में, और वो बहुत उनका एनालिसिस बहुत एप्ट होता है, बहुत टू द पॉइंट होता है। लेकिन देखें, ये जो बात कर रहा था कि अमेरिका, मुझे ये लग रहा है, इट्स ऑल माय रीडिंग, कि अमेरिका इस जंग को, इस मामले को, चलें अगर आप जंग ना कह दें तो कॉन्फ्लिक्ट को, या जो कॉन्फ्लिक्ट की एक्सटेंशन है या जो पेरिफ्रीज है, उसको वो हॉरिजेंटली एक्सटेंड करना चाह रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर। तो अब देखें, अब पिछले जो कुछ दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से ये बात हो रही थी, ईरान को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही थी, खुदा न खास्ता, कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक डिप्लोमेटिक रूज है। यानी डिप्लोमेटिक रूज मीन कि ये एक डिप्लोमेटिक शरैड है जिसके पीछे एक्चुअली अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है, इसराइल अपनी तैयारी कर रहा है, और आपको डिप्लोमेटिक एक एफर्ट के अंदर उलझाया हुआ है। और वो खुदा न खास्ता वो नए शेयर थे, और वो पाकिस्तान के जो दो, आपको पता है, जो स्पॉयलर्स हैं जो इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो ये उनके सोशल मीडिया पे, उनके ऑफिशियल चैनल से ये बहुत सारी बातें की जा रही थी। फिर ये कहा जा रहा था कि ये जो पाकिस्तान है वो मीडिएशन डायलमा के अंदर चला गया है। यानी मीडिएशन डायलमा में भी ये होता है कि जो मीडिएशन करा रहा है वो फैसिलिटेटिव मीडिएशन की बजाय डायरेक्टिव मीडिएशन या ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन शुरू कर दे। यानी वो उस मीडिएशन से आगे निकल के वो किसी एक पार्टी का हिस्सा बन जाए और उस पूरे जो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है उसको ट्रांसफॉर्म करने लगे अपनी लीड लेके, ऑन बिहाफ सही। ऑफ सम वन सिंगल पार्टी। तो ओके। अगेन, पाकिस्तान की जो सिंसेरिटी है और फिर ईरान का यहाँ आना, मैं जो इसको लिंक करना चाह रहा हूँ कि जी जी। जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से पहले पाकिस्तान आना, ये प्रूव करता है कि जो ईरान की लीडरशिप है, ऐसा उनको पूरी अच्छी तरह से मालूम है कि ये स्पॉयलर्स ही हरकतें कर रहे हैं, और उनका अभी पाकिस्तान के ऊपर पूरा एतमाद है, और वो इसीलिए एज ए फर्स्ट पर्सन जो टॉक है उसके लिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। विच इज़ अ साइन बिल्कुल। दैट अगर अमेरिका की तरफ से अब कोई भी मूव आती है तो पाकिस्तान इवन पहले से बेहतर पोजीशन में है कि वो इसमें मजीद फैसिलिटेशन कर सके। लेकिन अब उसके लिए वहां से कोई सिग्नल आना, वो ट्रम्प साहब की जो मूड स्विंग्स हैं, वो पता नहीं, उनके अंदर से कोई सेनेटी की स्टेटमेंट आना, उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उनकी तरफ से कोई रैशनैलिटी का मुजाहरा करना, आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है, जैसा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी कहा, कि ये जो इनका दौरा है पाकिस्तान के बाद ओमान का और रशिया का, इसके जी बाद जी। आई थिंक ये जो सारी सूरत हाल थोड़ी सी एक्सपेंड हो रही है, इसके ऊपर कोई बेहतर, आई थिंक, कोई सूरत हाल निकलेगी जिसके बाद ये टॉक्स दोबारा ये रिज्यूम शायद हो होंगी। सकता है आबिद साहब, हम ये भी कह सकते हैं कि ईरान एक स्ट्रॉन्ग, मजीद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए स्टांस लेने की, या बेहतर तरीके से ईरान जो है वो अपना पैगाम पहुंचा रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ईरान के दो जो मेन मुतालबात है, ब्लॉकेड और आपने हुर्मुस वाला, वो उसी पे ही कायम रहे। मुझे ये भी बताएगा कि जैसे अभी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने बड़ी अच्छी बात की गल्फ कंट्रीज़ की, खलीजी ममालिक की, तो गल्फ कंट्रीज़ ने तो वैसे ही बड़ा नुकसान भुगत लिया क्योंकि मिलिट्री प्रिंट्स जो है अमेरिका के वहाँ पर थे, और इसी वजह से फिर ईरान ने वहां पर हमला किया। क्योंकि ये बात तो लिखी पड़ी है कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो व्हाइट हाउस नहीं कह रहा होता, व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट कुछ और होती है, फिर डोनाल्ड ट्रंप की कुछ और होती है, दोनों में तजाद होता है, और फिर एक नया ही मिक्सचर बन के सामने आ जाता है।
तो अमरीकी सदर ने ये कहा कि जो नुकसान हुआ है ईरान का उसकी भरपाई अरब ममालिक करेंगे, लेकिन अरब ममालिक ये कहते हैं कि हमारा चार्टर ये कहता है कि अगर एक अरब मुल्क पे हमला हुआ तो इसका मतलब सब पे आपने हमला किया, तो ईरान इसकी भरपाई करे। तो ये भी एक मेन चीज़ है, ये भी एक मसला है जिसको रिजॉल्व होना है, या इसके ऊपर भी बात होनी है। देखिए जी, ये जो निटी ग्रिटीज हैं, या जो अरब लीग की आप बात करें या अरब कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ईरान अगर आप देखें तो अरब क्वेश्चन को किसी और अरब ममालिक ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से ईरान कर रहा है। तो फिर पहला इशू तो अरब जो जो दुनिया है उसका पहला इशू तो अरब क्वेश्चन है, जिसमें पैलेस्टीन का जो इशू है, जो लेबनान का इशू है, जो वेस्ट बैंक का हमास का इशू है। है, जो गजा का इशू है, जो हमास का, जी हमास और हिजबुल्लाह, इन सब का इसको हल होना है पहले तो वो उसको तो एक्चुअली ईरान परसू कर रहा है। तो आई थिंक ये जी ये जो है, आई थिंक ये इस तरह की चीजें जो हैं वो कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगी। लेकिन देखें, जो गल्फ स्टेट्स हैं, अगर ये मामला और बढ़ता है और खुदा न खास्ता ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आती, तो वहां तो पीने का पानी खत्म हो जाएगा। वहां पे तो जो सूरत हाल है, जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, वो आर्टिफिशियल कंट्रीज हैं, जो कि उनकी एक ही सिंगुलर ट्रेड पे वो डिपेंड करती हैं, पेट्रो डॉलर इकोनॉमीज हैं, तो वो तो फिर खुदा ना खास्ता उनकी तो सस्टेनेंस और महीने 2 महीने के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका तो सरवाइव करना। तो आई थिंक ये जी इसकी ये वो जो और अगर अमेरिका उनका दोस्त है और अमेरिका कहता है कि जी उसका जो पॉलिटिको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअली पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन मिडल ईस्ट और गल्फ स्टेट्स उसके अंदर है, तो फिर अमेरिका को जो है जी टेबल पे उस तरह से बिहेव करना चाहिए, इन कंट्रीज का भी ख्याल करना चाहिए, अपनी बेसिस का बिल्कुल। भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन क्योंकि देखें, लग ये रहा है कि जो अमेरिका की डिसीजन मेकिंग है वो इस वक्त अमेरिकन के हाथ में नहीं है। सॉरी टू से दिस, वो लगता ये है नेतन्याहू साहब के हाथ में है, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट कुछ और हैं और अमेरिका बिहेव कुछ और तरीके से कर रहा है। अमेरिका का इंटरेस्ट पीस है इन द गल्फ, लेकिन वो बिहेव कुछ और, वो एक्सपेंशन, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर अब रहा सब है, कथा जो कि कलामी की इजराइल माजरत, का। एक सुपर पावर का सदर जिसके पास इतनी बड़ी कुर्सी है और उसको पता है कि पूरी दुनिया में हर जगह पर हम जो चाहें या जिस तरीके से चाहें चीज़ों को रन कर सकते हैं, वो किस पॉइंट पे आके इसराइल से ब्लैकमेल हो सकता है? ये ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में इसराइल ने इतना मिस गाइड किया, या इतना डोनाल्ड ट्रंप की इतनी मिस कैलकुलेट थी कि उन्होंने ईरान को बहुत ही आसान ले लिया था? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे अमरीकी सदर इसराइल से ब्लैकमेल हो रहे हैं? देखिए जी, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है, और फ्री ट्रेड जो है, लेसेस फेरे जो है, मर्केंटाइलिज्म है, इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो जूस का है। प्लस आपने भी ये बात की कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे ये कर सकता है। इससे पहले भी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था, मैं प्रेसिडेंट क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की बात करता हूँ। उन्होंने इसराइल को 2 दफा स्नब किया। इसराइल की स्नब के बाद एक उनका स्कैंडल निकला, उस स्कैंडल में उन्होंने टेस्टिमनी दी कि नहीं जी मैं स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं हूं। तो 4 साल पुरानी एविडेंस निकाल के किसी ने रख दी और उन्होंने माफी मांगनी पड़ी। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जी, जिसके अंदर ये आके मतलब इनका जो जुइश लॉबी है वो बहुत, उसकी इन्फ्लुएंस इस हद तक है कि आप अगर आपने उसको समझना है तो जॉन मीरशाइमर की जो किताब है यूएस लॉबी, अगर आप उसको देखें तो लगता है ऐसे है कि अमेरिका के अंदर हर डिसीजन जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट या व्हाइट हाउस नहीं ले रहा, कोई एक शेडो कुछ पर्सनैलिटीज ले रही हैं जिनका किसी को नहीं पता। और वो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है जी, क्योंकि जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वो और हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की जो स्टेट पॉलिसी को परसू किया जा रहा है वो कुछ और तरीके से किया जा रहा है। और अमेरिका की कोशिश ये है, अगर आप देखें तो वो इसको एक सिंगुलर इशू के ऊपर कर्टेल करना चाहता है, लेकिन इसका स्प्रेड पूरी दुनिया में चाहता है। अब जैसे अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे जी, जो यूरोपियन यूनियन ने लंदन में कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने कहा कि अब दूसरी कॉन्फ्रेंस यूरोप में होगी जिसमें वो स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात कर रहे हैं, उसको एक डिप्लोमेटिक हेड एक मुल्क का ये कह रहा है कि वो सिली कॉन्फ्रेंस है, सिली एक्टिविटी, वी डोंट ठीक केयर है। अबाउट दैट। मैम, ये अगर आप देखें तो ये जो हुब्रिस है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जी, ये अमेरिकन ठीक लैंग्वेज है, नहीं है, बिल्कुल सही ये आबिद लतीफ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।